सो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है और पूरी एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन किए हैं, चाहे एक्सरसाइज 4.1 को हो, चाहे एक्सरसाइज 4.2 के हो, चाहे एक्सरसाइज 4.3 के हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4.4 और एक्सरसाइज 4.4 बहुत ही इजी है, बट आपको यहाँ पर 3 बेसिक चीज आना चाहिए। तो जो एक्सरसाइज 4.4 है ना, वो हमारी पूरी एक्सरसाइज नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड है। अभी नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? तो नेचर ऑफ रूट्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास नो रियल रूट्स, दूसरा होता है हमारे पास इक्वल रियल रूट्स और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट और रियल रूट। अब ये सब हैं क्या और कैसे पता लगाएंगे कि हमारे रूट कौन सा क्या है, ये सब हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तब समझ लेंगे। तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अब यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि जो हमारे पास 3 प्रॉब्लम है ना, इन तीनों प्रॉब्लम के पहले नेचर निकालो। रूट्स के नेचर क्या है ये पता करो। अगर रूट्स के नेचर रियल रूट्स आते हैं तो इसको क्या करना है, हमें फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करना है ये अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कि ये नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पेज पलटाना पड़ेगा और आना पड़ेगा पेज नंबर 89 में। पेज नंबर 89 में यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 डिस्टिंक्ट रूट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा बड़ा होता है 0 से। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। देखो ये लिखा है ना डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो हमारा जो नेचर होता है रूट का वो होता है डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये अगर 0 के बराबर होता है तो हमारा जो नेचर होता है रूट का वो होता है इक्वल रियल रूट्स होता है। ठीक है, अगर हमारे पास जो d है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये d का फॉर्मूला है। ठीक है, d इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा छोटा होता है 0 से तो उस केस में जो हमारे रूट्स होते हैं वो नो रियल रूट्स होते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेनी है और समझ लेनी है। ठीक है, अभी हल्का फुल्का आया होगा, अभी और आएगा जब हम लोग इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यहाँ पर जो हमारी पहली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना और सॉल्व करके बताना है कि इसका नेचर क्या है, इसके जो रूट्स आएंगे उस रूट्स का नेचर क्या है, हमें ये बताना है। जब कभी भी क्वेश्चन कहे फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देना। तो फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस होता है 4ac। अब बात आती है यहाँ पर a, b और ये c, ये a b c कहाँ से आते हैं? तो a b c हमारा निकलेगा इस इक्वेशन से। ठीक है, हमेशा याद रखना जो एक्स स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमेशा a होता है और x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमेशा b होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है वो लास्ट वाला वो होता है हमेशा c। ठीक है, ए बी सी हमें मिल गया। अब इस ए बी सी को इस फॉर्मूले में हमें पुट कर देना। तो d इक्वल्स टू हो गया b -3 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया -4 इंटू ए और इंटू सी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 4 जा 20, 22 जा हो जाएगा यहाँ पर 40 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 31। तो यहाँ पर जो d है वो हमको मिल गया है 31, वो भी माइनस का। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि नेचर बताओ, नेचर बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे निकालते हैं नेचर। तो उसके लिए ना हमें इसे कंपेयर करना पड़ता है 0 से। हमें देखना पड़ता है कि अगर d हमारा 0 से छोटा है तो क्या होता है, नो रियल रूट होते हैं, जो कि अभी हमने आपको पेज नंबर 86 में बताया था, पेज नंबर 89 में आपको बताया था कि जब कभी भी हमारा d हमेशा अगर 0 से छोटा होता है तो उस केस में क्या होता है, ये यहाँ पर आता है नेचर इसका नो रियल रूट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर करो, d हमारे पास क्या है -31 है, तो यहाँ पर -31 है। अब -31 0 से क्या है, छोटा है, 0 से भैया छोटा है ना -31। तो यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है,
इतनी बात क्लियर होगी। अगर यहाँ पर जो हमारा डी होता है, डी बड़ा होता है 0 से, तो उस केस में क्या कहते हैं कि इसके रूट्स होंगे, कौन से रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है। अगर डी हमारा बराबर होता है 0 के, तो इस जगह पे हम लोग लिख देते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, बस, ठीक है। बस हमें यही चीज़ देखना है। अब ये देखो, इसका तो रियल रूट है नहीं, तो इसके आगे ये सॉल्व होगा ही नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन इसी के सेकंड वाले में, ठीक है। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे पास दिया गया है 3x², यहाँ पर है -4√3, -4√3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x + 4 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0, ये हमें दिया गया, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है और इसमें बताना है क्या इसके रियल रूट्स हैं। अगर होंगे तो हमें क्या करना है, उसे और सॉल्व करना, फाइंड करना है कि रियल रूट्स क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होगा b² -4ac। तो यहाँ पर b हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो a होगा x² का कोफिशिएंट, और b हो जाएगा हमारे पास x का कोफिशिएंट -4√3, और यहाँ पर c हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया ABC, और d इक्वल्स हो गया b मतलब -4, और ये हो गया हमारे पास √3, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, -4 × a हमारे पास 3 हो गया, और c हमारे पास हो गया 4। अब देखो इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पर सीखो, यहाँ पर क्या लिखा है, -4√3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, -4√3 ऐसे लिख सकते हैं। -4 × -4 क्या होगा, 4 4 जा हो जाएगा 16, ठीक है। √3 और √3 क्या हो जाएगा, √3 × √3 होता है 3, √3 × √3 करते हैं 3, 16 3 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 3 जा हो जाएगा यहाँ पर 48, क्लियर। तो यहाँ पर 48 आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 48। अब देखो एक चीज़ और, ये -4 × -4 करते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस का आएगा 16, ठीक है। अब 4 4 जा 16, 16 3 जा क्या हो जाएगा 48, 48 - 48 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो d हमें मिला है वो क्या मिला है 0। अब बताओ, d जब हमारा 0 होता है, मतलब जो d बराबर होता है 0 के, उस केस में हमारे पास जो रूट होते हैं वो कौन से होते हैं। इसको पहचानने के लिए पेज नंबर 89 में आ जाओ और यहाँ पर देखो, खुद ही देखो यहाँ पर d जब हमारा क्या होता है b² -4ac। इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर देखो b² -4ac ही तो d है ना, तो यहाँ पर हमने d लिख दिया है, यहाँ पर सीधे फॉर्मूला लिख दिया इन्होंने। तो यहाँ पर क्या है कि b² -4ac जब 0 के बराबर होता है तब क्या आता है, 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं। जब कभी भी हमारा d 0 होता है तब हमारे पास 2 रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयर आर 2 इक्वल रियल रूट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, 2 रियल रूट्स होते हैं। अब 2 रियल रूट्स कौन से होंगे वो भी हमें फाइंड, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड भी करना है। फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो फॉर्मूला होगा हमारे पास x इक्वल्स टू -b, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस √t/2a। अब ये फॉर्मूला है, इसे चाहो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो या फिर बोलो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग इसके रूट्स निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है, ABC तो हमें पता ही, ABC तो हमारा बदलेगा नहीं, बस इस फॉर्मूले में हमें रख देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, x लिखा और यहाँ पर कर दिया x इक्वल्स टू, ये b है हमारे पास, b ये b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास माइनस, देखो यहाँ पर माइनस लगाया, अब b की वैल्यू लिखेंगे -4√3, ये b की वैल्यू। अब यहाँ पर कर दिया प्लस माइनस, यहाँ पर √d में हमारे पास क्या आया था, 0 आया था, कर दिया 2 × a हमारे पास क्या है 3 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आएगा 4√3, और यहाँ पर डिवाइड में होगा 3 2 जा 6, ठीक है। 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 से ये कैंसिल और 2 से ये, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2√3/3, हमें ये मिल गया, ठीक है। तो हमें x क्या मिला, x मिल गया है यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया √3/3 मिल गया, गॉट इट। ये हो गए x की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या पूछा गया था, हमें रूट्स पूछे गए थे, मतलब रूट क्या होंगे, तो हमारे पास रूट यही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3/3 कॉमा कर दिया 2√3/3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है।
क्लियर हो गया। बस हमें इतना ही करके दिखाना। अगर हमारे इक्वेशन में भैया रियल रूट्स आते हैं तो भैया उन्हें फाइंड करके भी दिखाना है। क्लियर। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले पार्ट में। तो जो तीसरा क्वेश्चन है इसी का, इक्वेशन है जो हमारे पास तीसरी, उसको देखो यहाँ पर आगे करते हैं। इसके तीसरी इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे दी गई। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को फिर वैसे ही सॉल्व करो जैसे अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को किया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस यहाँ कर दिया 4ac कर दिया। अब यहाँ पर जो हमें b दिया हुआ है वो क्या है, देखो सबसे पहले a लिखते हैं। a x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, b हो जाएगा हमारे पास x का कोफिशिएंट -6 और यहाँ पर जो c है वो हो जाएगा हमारे पास 3। ये हो गया a b c। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा d इक्वल्स टू b मतलब -6 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया -4 इंटू a मतलब 2 इंटू c मतलब 3। 6 का स्क्वायर क्या होगा, -6 का स्क्वायर 6 6 36, तो प्लस का यहाँ पर 36 आएगा। और यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 और 3 4 12, 12 2 हो जाएगा यहाँ पर 24। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास d। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये d हमें कितना मिल गया है, 12 मिल गया। अब देखो d हमें 12 मिल गया, तो ये बताओ d 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या फिर 0 के इक्वल है। तो भैया d जो इस बार आया है ना वो 0 से हमारा बड़ा आया है। क्या आया है, बड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे d इज़ ग्रेटर देन 0। अब d जब 0 से बड़ा होता है उस केस में क्या होता है, तो भैया हमारे रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स होते हैं तो जब भी रियल रूट्स होंगे ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फाइंड करके भी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं यहाँ पर कर देते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, क्योंकि d हमारा यहाँ पर बड़ा है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें फाइंड करके दिखाना है रूट्स को। तो रूट्स जब फाइंड करेंगे जब हमें फॉर्मूला पता होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, ये होता है। ठीक है, अब इसमें हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ लिखा x इक्वल्स टू -b की जगह पे हमने लिख दिया -6 ब्रैकेट में। अब यहाँ कर दिया प्लस माइनस और यहाँ पर हमने कर दिया d, और d की जगह पे हमने क्या फाइंड किया था, 12 फाइंड किया था, 12 कर दिया। यहाँ पर 2 इंटू a की जगह पे हमने कर दिया 2। ठीक है, और यहाँ पर होगा ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा √12 और यहाँ पर होगा 2 2 ज़ा 4। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर ना जो 12 है इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ लिखा +6 और यहाँ पर हो गया माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 4 ज़ा 24। नहीं, यहाँ पर हमारे पास 12 है तो इसे 2 3 ज़ा 4 3 ज़ा कर सकते हैं ना, 4 इंटू 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 3 ज़ा क्या होता है 12 होता है, चाहो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। अब ये 4 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4 2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। आप कहोगे ये कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पे लिखा है 4 इंटू 3 लिखा है। ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये 2 स्क्वायर इंटू हमने 3 कर दिया, ये भी अंडर रूट में। स्क्वायर से रूट हमारा इसका कैंसिल हो गया तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर आ गया 2√3। तो यहाँ पर 2√3 कर दिया। अब यहाँ पर 4 है तो 4 कर दिया। अब देखो इनमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 6 प्लस माइनस 6 नहीं आएगा 3 आएगा यहाँ पर, प्लस माइनस √3/4। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर प्लस माइनस √3 बाई यहाँ पर हमने कर दिया 2। गॉट इट। तो हमें जो x मिला वो कितना मिला, 3 मिल गया, यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर √3/2 मिल गया। अब ये क्या है, ये हमारे पास रूट्स मिले। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं द रूट्स, देखो इसको हम लोग तब तक सॉल्व करेंगे जब तक सॉल्व हो जाएगा। जहाँ सॉल्व होना बंद हो जाएगा तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x इक्वल्स टू लिख दिया 3 प्लस माइनस, एक बार हम प्लस लिख देते हैं और एक बार माइनस, 3 प्लस √3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 3
माइनस √3/2। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों के सोल्यूशन। समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट हो तो भैया कमेंट करके ज़रूर पूछना। अब हम लोग करेंगे इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी गई ना, इन इक्वेशन से हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालनी ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है इसके रियल रूट्स बन जाए, 2 रियल रूट्स बन जाए, ऐसा क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमें क्या करना है, हमें निकालनी है k की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू से ये हमारी इक्वेशन के 2 रियल रूट्स आ सके, ऐसी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे? तो देखो बहुत ही सिंपल है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है और k की वैल्यू खुद आ जाएगी। देखो कैसे। अब यहाँ पर ना इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया था। तो होगा b² माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ABC निकालते हैं। तो a हो जाएगा x² का कोफिशिएंट जो कि है 2, और b हो जाएगा हमारा x का कोफिशिएंट जो कि है k, और c हो जाएगा हमारे पास 3। ये हो गया ABC। अब यहाँ लिखा d = b, मतलब k का स्क्वायर, k² माइनस 4 इंटू a, यहाँ पर 2 है, और c हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पर d = आ गया हमारे पास k²। अब k² है तो यहाँ पर k² कर दिया, माइनस 4 3 12, 12 2 हो जाएगा यहाँ पर 24। अब यहाँ पर ना k² माइनस 24 क्या आ गया, d आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें क्या बताना है, ऐसे k की वैल्यू बतानी है ताकि जो हमारे पास इक्वेशन है ना वो रियल रूट्स हो जाए। ठीक है, तो रियल रूट्स कब होती है? रियल रूट्स तब होता है जब हमारा d बराबर होता है 0 के। देखो अभी बताते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वल रियल रूट्स कब होता है? तब हो रहा है ना जब हमारे पास b² माइनस 4ac, मतलब कि d, ये जो d है ये हमारे पास बराबर है किसके, 0 के। इस केस में होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे d = 0। अब d = 0, d की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, k² माइनस 24, यहाँ पर कर दिया 24 = 0। ये माइनस का इक्वल के इस साइड, तो ये प्लस का 24 हो गया। अब यहाँ पर हो गया k², स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट, तो k = √24, और 24 रूट जब हटेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 6 4 24 होता है, तो यहाँ पर 6 × 4, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√6, वो भी प्लस माइनस का। ठीक है, तो यहाँ लिखा k = 2√6, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, k की वैल्यू निकालनी थी तो हमने k की वैल्यू निकाली। अब बात आती है कि यहाँ पर ध्यान से देखो, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हमेशा हम लोग k की वैल्यू प्लस वाला ही लेंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसी तरह हम लोग करेंगे इसकी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व। तो सेकंड इक्वेशन दी गई है kx, और फिर ब्रैकेट के अंदर x - 2 + 6 = 0। ठीक है, तो इसको पहले इस इक्वेशन को हमें करना पड़ेगा सॉल्व। तो kx का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा x × x, x², और यहाँ पर हो गया हमारे पास kx²। ठीक है, अब kx का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा -2kx हो गया, और यहाँ पर आ गया +6 = 0, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है। तो ये हो जाएगा d = b² माइनस 4ac हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास BAC है उसको लिख लेते हैं। तो a हमारे पास है यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जो कि है k, और b हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो कि है -2k हो गया, और यहाँ पर जो c है हमारे पास वो हो जाएगा 6। तो ये हो गया ABC। ठीक है, अब हमें ABC तो मिल गया, इसको उठाएंगे और डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पर b की जगह में हो जाएगा -2k², और यहाँ पर -4 × a मतलब k, और × c मतलब 6 हो जाएगा। अब ये -2k² मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 2 हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा k²। गॉट इट। अब यहाँ पर 6 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 -24, यहाँ पर हो गया k। तो d = 4k² माइनस 24k हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको बनाना था कैसा, मतलब इसकी ऐसी k की वैल्यू लानी थी ताकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए, इक्वल रूट हो जाए। इक्वल रूट कब होता है, जब d बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, 4k आई है, 4k² माइनस 24k है, ये बराबर होगी 0 के। अब इसमें से इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, किसको कॉमन ले सकते हैं, 4k।
4 के हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा यहाँ पर k माइनस 6 4 द 24, तो यहाँ पर 6 इक्वल्स टू 0। अब 4k और 6 माइनस k माइनस 6 ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो इसको हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब बाकी का काम हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दोनों क्या 0 के इक्वल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4k इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास जो k है मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो 0 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आएगा 0 आएगा। और यहाँ पर k हमारे पास माइनस में इधर चला जाएगा तो ये प्लस का k हो जाएगा। तो यहाँ पर k हमें क्या मिला है 6 मिला है, और यहाँ पर k मिला है हमारे पास 0। अब बात आती है कि हम लोग 0 को लेंगे या फिर 6 को लेंगे। तो देखो 0 को लोगे तो यहाँ पर k की जगह पे 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या 6। तो हमें क्या बच रहा है 6 बच रहा है। और अगर हम लोग k की जगह में 6 को पुट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग 2 रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। जो रूट्स आ जाएंगे वही हो जाएंगे हमारा आंसर। तो क्या होगा कि हम लोग 0 को नहीं लेंगे, k को लेंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो क्या करो, इस इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया हुआ है ना, इस इक्वेशन में एक बार 0 रख के देखो और एक बार 6 को रख के देखो, तो आपको खुद पता चल जाएगा और डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 6। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा हुआ है, कह रहा है क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना, क्या पॉसिबल है कि जब उसकी लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से ट्वाइस हो, ठीक है, और एरिया जो होगी उसकी रेक्टेंगल की वो होगी 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अगर है पॉसिबल तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके बताओ, ठीक है। समझे, इतना समझो कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, एक लैंड है, समझ लो कि एक लैंड है हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप की, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, 2 गुनी है, और ब्रेथ क्या है ये हमें पता नहीं, और कहा गया है जो पूरी एरिया है रेक्टेंगल की वो 800 मीटर स्क्वायर है। अब सिंपल से ये पूछ लिया गया लेंथ और ब्रेथ, बस ये समझो, लेंथ ब्रेथ बतानी है, हमें सिर्फ एरिया पता है और यहाँ पर सिर्फ सिंपल से पता है कि लेंथ जो होगी उसकी ट्वाइस होगी, और कुछ नहीं पता। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि बताओ ये लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है, और उसमें सबसे पहले जो भी पूछा जाए ना उसको लेट कर लो। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, लेंथ और ब्रेथ यही पूछी जा रही, तो यहाँ पर हम लोग इसी को सबसे पहले लेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट किया, लेट द ब्रेथ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ब्रेथ लेट कर लिया है x, तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी यहाँ पर 2x, क्योंकि ये ट्वाइस है किससे, ब्रेथ से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर पता क्या है, हमें पता है एरिया, एरिया हमें पता है 800 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ का जो हमारे पास ब्रेथ है ना वो हमने लेट कर लिया x, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसकी ब्रेथ क्या है प्रॉपर, और प्रॉपर इसकी लेंथ क्या है ये बतानी है। ये तो हमने लेट किया हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है कितना है 800, तो यहाँ पे लिख दिया 800। और लेंथ हमने निकाली है x जो कि लेट की है, सॉरी 2x लेट की है, और ब्रेथ यहाँ पे लेट की है x। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 800, ठीक है। अब 800 आ गया, 2 को इससे हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 400, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 400 इक्वल्स टू कर दिया x स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो यहाँ पर लिख दिया हमने अंडर रूट 400 इक्वल्स टू कर दिया x। गॉट इट, ये कर दिया। अब हमें सिंपल से करना क्या है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सोचना है कि ये 400 किसका स्क्वायर होता है। तो सिंपल सी बात है 400 होता है भैया 20 का स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ पर 20 मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे और जो हमने लेंथ और ब्रेथ को पुट किया ना, मतलब फाइंड किया था, लेट किया था, सॉरी फाइंड भी नहीं किया, पुट भी नहीं किया, हमने जो लेट किया था ना उस पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रेथ हो जाएगी उसकी ब्रेथ वो हो जाएगी 20, और जो इसकी लेंथ है ना वो हो जाएगी
2 इंटू 20, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर। ये 40 मीटर और ये हो गया हमारे पास 20 मीटर, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है वो कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। कह रहा है क्या इसकी जो सिचुएशन दी गई ना हमें, क्या ये पॉसिबल है? तो चलो देखो, यहाँ क्वेश्चन ने कहा द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। कह रहा है कि 2 फ्रेंड की एज का अगर हम सम कर दें, मतलब ऐड कर दें, दोनों फ्रेंड की एज को अगर ऐड कर दें तो मिला के हो जाता है 20 ईयर्स। ठीक है, आई कह रहा 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर वॉज 48। 4 साल पहले की एज का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मतलब आज से 4 साल पहले एज का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की एज का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता था 48। तो अब हमें क्या बताना है, इनकी एज बतानी। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये जो सिचुएशन दी गई है ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन दोनों की एज, तो हमें एज को सबसे पहले करना पड़ेगा लेट। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितने दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं ना, दोनों की हमें एज को लेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे पहले लेट प्रेजेंट एज, अभी की हम लोग एज को लेट करेंगे। यहाँ की हमने लेट प्रेजेंट एज फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, पहले फ्रेंड की एज को हमने लेट कर लिया x। ओके, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि दोनों की एज का अगर हम सम कर दें, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड। 2 फ्रेंड का अगर सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो पहले फ्रेंड का एज का सम और दूसरी फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट फ्रेंड, यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट फ्रेंड है ना, इसकी एज, और जब प्लस किया हमने सेकंड फ्रेंड, इसकी एज का जब हमने सम किया तो हमें मिला 20। अब पहला जो फ्रेंड है इसकी हमने एज लेट कर ली है x, तो यहाँ पर हमने कर दिया x। ठीक है, प्लस यहाँ पर आया सेकंड फ्रेंड, ओहो ये क्या कर दिया, सेकंड फ्रेंड है। ठीक है, तो सेकंड जो फ्रेंड हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 20। अब ये तो x हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने सेकंड फ्रेंड। तो सेकंड फ्रेंड हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस x। तो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो हमने लेट की थी x, और सेकंड फ्रेंड की जो एज मिल गई हमें वो 20 माइनस x मिल गई। ठीक है, ये देखो मिल गई ना 20 माइनस x। अब हमें आगे क्या करना है उसको देखो। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 4 साल पहले की एज का अगर हम लोग उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की अगर बात करें तो अगर आज उनकी एज कितनी होगी, मान लेते हैं 10 है, तो 4 साल पहले क्या होगी उनकी भैया, अभी 4 साल पहले की बात करें तो 4 को माइनस कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे तो 4 साल पहले की निकालेंगे। अगर मान लो उनकी एज 100 है आज की डेट में प्रेजेंट एज, तो 4 साल पहले की बात करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 96 आ जाएगी, है ना। ऐसे तो वो 4 साल पहले की एज निकलती है, अभी से जितने भी साल पहले की हमें चाहिए तो वो माइनस करते हैं। तो अभी जो एज है उनकी वो हमने क्या लेट की थी, x। अब क्वेश्चन ने कहा कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 4। तो यहाँ पर लिखा हमने फर्स्ट फ्रेंड एज इज, यहाँ पर हो गया हमारे पास फर्स्ट फ्रेंड एज इज हो जाएगा यहाँ पर भैया कितना, x माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड फ्रेंड की निकालेंगे, सेकंड फ्रेंड एज इज, यहाँ पर क्या है, सेकंड फ्रेंड की एज क्या थी 20, यहाँ पर 20 माइनस x किया, और 4 साल पहले की बात कर रहा है तो माइनस 4 कर दिया। अब ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20 में माइनस 4 कर दो तो 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 4 साल पहले की एज का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हो, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कर दिया हमने क्वेश्चन, क्वेश्चन के हम अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो 4 साल पहले x माइनस 4, और यहाँ पर आ गए हम 16 माइनस x। इन दोनों की एज का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा भैया, यहाँ पर बताया गया था 48 मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई,
समझ गया। अब पहले x का इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16x आ जाएगा, फिर x का माइनस x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा, -4 का इसमें करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 16 4 हो जाएगा यहाँ पर 64, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 4x हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 4x और 16x को ऐड कर देना। जब हम लोग 4x और 16x को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, तो यहाँ कर दिया हमने 20x। ठीक है, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, और ये देखो प्लस का इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो -48 हो जाएगी, और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। गॉट इट। अब यहाँ पर 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 है। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पर होगा पहले 20x माइनस एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 4 क्या होगा 12, कैरी 1 6 4 10 11 112 आ गया, तो -112 इक्वल्स टू हमें मिल गया यहाँ पर 0। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, मतलब इसे अरेंज करना, पहले एक्स स्क्वायर फिर x, यहाँ पर प्लस का 20x है और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 112, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। ठीक है, अब हमें इसमें ना माइनस कॉमन करना है, तो माइनस हमने कॉमन किया तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस से हमने माइनस कॉमन किया तो ये माइनस हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 112। अब देखो माइनस हम क्यों कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का, हमें कैसे भी करके हमें एक्स स्क्वायर को प्लस लाना, और बाकी प्लस हो या माइनस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क पड़ता है एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर हमेशा हमारा प्लस का होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो ये हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और यहाँ पर कर दिया प्लस 112 इक्वल्स टू हमें मिल गया यहाँ पर 0। अब ये जो इक्वेशन हमें मिली है ना, इस इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको करेंगे फैक्टराइज। अब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आई है, अब इस इक्वेशन में हम लोग चेक करेंगे क्या इसके रियल रूट्स हैं। अगर इसके रियल रूट्स होंगे तो हम लोग इसके क्या निकाल सकते हैं, इसकी एज फाइंड कर लेंगे। अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो एज नहीं फाइंड कर पाएंगे। अब रियल रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं पता है, रियल रूट्स हम लोग फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो d = b² माइनस 4ac होता है। बस हमें क्या करना है, अब हमें इससे क्या निकालना है, ये पता करना है कि अगर इसके रूट्स क्या हैं। अगर इसके रूट्स हमारे रियल रूट्स हैं तो इसके मतलब फ्रेंड की एज पता चल जाएगी। अगर रियल रूट्स नहीं है तो हमारी एज पता नहीं चलेगी, मतलब इन जो फ्रेंड है ना जो हमने लेट किया उनकी एज पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा पेज। अब यहाँ पर बस वैल्यू को पुट करेंगे, d = हमने कर दिए b, और b हमारे पास क्या होगा, देखो सबसे पहले a लिख देते हैं। a हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा 1, b हो जाएगा हमारे पास x का कोफिशिएंट जो कि है -20, और यहाँ पर जो c है वो एक कांस्टेंट टर्म 112, इसको हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर b की जगह में लिखेंगे -20 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -4 × a मतलब 1 और × c मतलब 112। गॉट इट। अब -20 का स्क्वायर होता है 400, और यहाँ कर दिया -4 2 = 8 4 4 8 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट हमें मिल रहा है वो क्या है, माइनस का 48। अब जब कभी भी हमारा d, ये माइनस का 48 होगा, जब कभी भी हमारा d छोटा होता है किससे, 0 से, उस केस में क्या होता है कि हमारे रियल रूट्स नहीं होते हैं। अब जब इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं ही नहीं, मतलब कि ये सोच लो, यहाँ पर 48 कर दे पहले, मान लो किसी की एज क्या 48 आ सकती है, माइनस में आ सकती है, बताओ। अच्छा, कभी भी किसी की ये सोचा है कि माइनस, कभी ये सोचा कि -10 साल के हो गए, नहीं ना। तो जब यहाँ पर हमारा माइनस का d आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके रियल रूट्स बनेंगे ही नहीं। जब रियल रूट्स ही नहीं बनेंगे तो एज भी पता नहीं चलेगी। तो हम लोग लिख देंगे द इक्वेशन, या फिर लिखते हैं दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, अब जब इसके रियल रूट्स हैं ही नहीं तो दिस इक्वेशन, यहाँ लिख देते हैं दिस गिवन सिचुएशन कर देते हैं, गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। गॉट इट। देखो अब हमने क्या बताया कि
अगर यहाँ पर डी हमारा बड़ा होता या फिर इक्वल होता 0 के तो वो रियल रूट हो जाते, तो हम लोग उससे क्या कर सकते थे, हम लोग इनकी एज निकाल सकते थे। अब इस केस में क्या होगा, डी हमारे पास क्या हो गया, माइनस का आ गया, तो माइनस में नहीं निकलता, तो क्योंकि यहाँ पर रूट जो होते हैं हमारे नो रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते ही नहीं है। तो इस केस में जो हमारी सिचुएशन है इसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। बस ऐसा ही करना था हमें पूरा सॉल्व, ठीक है। अब 4 हमारा हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस इक्वेशन नहीं इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 दिया है वो कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 8 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी रेक्टेंगुलर शेप का जो पार्क है ना उसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसकी जो एरिया हो वो 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर पॉसिबल है तो भैया उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो पॉसिबल कब होगा, कैसे होगा, अभी हम सब आपको बताते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बस इसमें पेरीमीटर और एक्स्ट्रा दे दिया गया है, ठीक है। क्यों दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ना लेंथ के बारे में कुछ कहा गया है ना ब्रेथ के बारे में कुछ कहा गया है, और इसमें क्या कहा गया था कि जो लेंथ है उसकी ट्वाइस है, इस वजह से यहाँ पर एक पेरीमीटर और ऐड कर दिया गया। तो बहुत सिंपल है, देखो। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें लेंथ और ब्रेथ पूछी गई थी ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट ब्रेथ, ओके। तो यहाँ पर जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ को नहीं लेट करते, यहाँ पर लेट कर लेंगे लेंथ को, ठीक है। जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास x, लेट कर लिया, ओके। अब यहाँ पर गिवन है हमें पेरीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने पेरीमीटर जो हो जाएगा वो है 80 मीटर। ये क्वेश्चन ने ही कहा था कि पेरीमीटर 80 मीटर का है, ठीक है। अब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब पेरीमीटर क्या है 80, तो यहाँ पर कर दिया हमने 80 इक्वल्स टू यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा लेंथ हमारे पास हमने रेड किया हुआ x और ब्रेथ हो जाएगा यहाँ पर b, गॉट इट। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40 इक्वल्स टू x प्लस यहाँ पर हमने कर दिया b। अब यहाँ पर जो b है और ये x है, देखो जो x है वो हमारे पास प्लस का इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया b। अब b क्या था हमारे पास, ब्रेथ था, तो ब्रेथ हमने यहाँ पर फाइंड किया है 40 माइनस एक्स और यहाँ पर लेंथ था हमारे पास x, ये हमने कर लिया, लेंथ और ब्रेथ पता चलेगी, ठीक है। अब इसके हमें एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ पता करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो एरिया जो गिवन है हमें वो कितनी है, एरिया हमें यहाँ पर गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ, ठीक है, इनटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 400, तो यहाँ पर हमने कर दिया 400 इक्वल्स टू लेंथ हमने लेट किया है x और ब्रेथ हमें मिल गया 40 माइनस एक्स, गॉट इट। अब यहाँ पर हो जाएगा x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 40x होगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास है 400, ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास है ना इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो देखो ये एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का है, इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 हमारा प्लस का इधर आ जाएगा इक्वल के, तो माइनस 40x हो जाएगा। अब ये 400 प्लस का तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसी साइड तो लाए हैं हम लोग। अब इसको ध्यान से देखो तो ये क्या दिखेगी, एक इक्वेशन दिख रही है, क्या दिख रही है, एक हमें इक्वेशन दिख रही है। अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग फैक्टराइज करके। तो फैक्टराइजेशन का मेथड जो होता है ना वो तो आपको पता ही होगा क्या होता है, देखो नहीं पता तो इसको फिर से समझ लो। जो कांस्टेंट टर्म होता है लास्ट वाला उसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो 400 इंटू 1 करो तो 400 आता है। अब 400 को ऐसे दो नंबर में हमें ब्रेक करना है, मतलब कि ऐसे दो हमें ऐसे फैक्टर लाने हैं कि जब उन फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो 400 मिले, फिर उन्हीं फैक्टर का जब हम सम करें तो हमें मिल जाए माइनस का 40। भैया बहुत सिंपल है, -20 इंटू -20 कर दोगे तो 400 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब इन्हीं का सम करोगे ना, -20 प्लस -20 करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का 40, ठीक है। माइनस का क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। अब बात आती है फैक्टर कैसे निकाले, ये तो मान लो सिंपल सा पता चल गया 400 है, तो फैक्टर निकालने के लिए कुछ ये मेथड यूज़ किया करो, इस तरह से फैक्टर निकाले जा सकते हैं, निकाले ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया।
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर जो हमें मिले हैं यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और यहाँ पर हमने कर दिया माइनस 20x और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 400 इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर 0। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे और इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे। इन दोनों में से x को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर x माइनस क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा और इन दोनों में से 20 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस x माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो साइन होता है अंदर का ना वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 400 है तो यहाँ पर 400 20 कॉमन लिया तो यहाँ पर 20 आ जाएगा इक्वल्स टू हो गया 0। अब इसको एक ब्रैकेट में कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 20 और इनको एक ब्रैकेट में कर दिया तो यहाँ पर x माइनस ये भी हो गया हमारा 20। दोनों हमारे 0 के इक्वल है तो यहाँ पर हमने लिखा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 कॉमा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों माइनस के हैं तो इक्वल के इस साइड जाएंगे तो ये प्लस के होंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस का 20 और यहाँ पर x इक्वल्स टू हो जाएगा ये भी प्लस का 20। तो देखो दोनों ही हमारे 20 हैं वो भी प्लस के। तो यहाँ पर क्या करो कि x की वैल्यू उठाओ 20 और जो हमने लेट किया था ना लेंथ में वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर करते हैं लेंथ इक्वल्स टू हमने लेट किया था x तो x की जगह पे हमने लिख दिया है 20 क्योंकि x की वैल्यू हमने अभी निकाली है 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रेथ है हमारे पास क्या था, ब्रेथ जो था हमारे पास 40 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 20। तो ये भी मीटर में है और ये भी हमारे पास मीटर में है और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक के हमारे सारे क्वेश्चन मतलब कि पूरी एक्सरसाइज 4.4 और पूरा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया। अगर आप RS अग्रवाल का भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी हमने पूरा अपलोड कर दिया तो जाके पढ़ सकते हो। और आने वाले कुछ दिनों में इसके हमने एक सीरीज़ लाने वाले हैं कि उस सीरीज़ में हम लोग लास्ट 10 ईयर 5 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हैं। उसके लिए आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि प्रिपरेशन हम लोग बहुत अच्छी करने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।